हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज मैं इस वीडियो में गंगा नदी के ऊपर जिक्र करूंगा। मैं सोचा था मैप बनाकर जिक्र करूं, बट मैप में क्लियर हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे गंगा नदी के बारे में जिक्र करूंगा। इससे पहले मैं सिंधु के बारे में बता चुका हूँ। गंगा नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी के बारे में देख लीजिए कि गंगा नदी का विस्तार किधर से किधर है। तो गंगा नदी दो नदियों के मिलने से बना होता है और सबको पता है दो नदी कौन कौन सी है। तो ये हमारी होगी भागीरथी नदी, और मैं बार बार नदी रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। और ये होगी अलकनंदा, ये मेरी है अलकनंदा, ठीक। इसके अलावा यहां से एक नदी आएगी जिनका नाम है मंदाकिनी। तो आप ये देखो, ये जो जगह है ये है गंगोत्री। गंगोत्री से निकलती है हमारी भागीरथी नदी। ये हमारा है केदारनाथ। केदारनाथ का नाम आप सुने होंगे। और ये जगह है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलेगी और केदारनाथ से हमारी निकलेगी मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी निकलेगी केदारनाथ से। इसके अलावा इसकी और भी सहायक नदियां हैं हमारी अलकनंदा की, जो हम देखेंगे। अलकनंदा की सहायक नदी एक तो है हमारी धौली गंगा, दूसरी हमारी है नंदाकिनी और तीसरी हमारी है पिंडार नदी। तो इसके बारे में भी बार बार पूछा जाता है। ये हमारी है धौली गंगा, ये हमारी है नंदाकिनी और ये हमारी है पिंडार नदी। ये जो तीनों नदियां हैं ये अलकनंदा में जाके मिलती है। मंदाकिनी नदी भी अलकनंदा पे जाके मिलती है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि कहाँ पर मिलती है। तो कहाँ पर मिलती है से क्वेश्चन आता है। ये मेरा है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग ये जगह है हमारा नंद प्रयाग का, और ये एरिया है मेरा कर्ण प्रयाग का। तो अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट करना हुआ गंगा नदी से तो ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि बताइए अलकनंदा नदी से नंदाकिनी नदी किस जगह मिलती है। तो ये तीन प्रयाग हुआ। ये भी एक प्रयाग है जिसे कहते हैं हम लोग रुद्र प्रयाग। इसके अलावा ये क्षेत्र कहलाता है देव प्रयाग। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भागीरथी और अलकनंदा कहां पर आके अपना एक दूसरे से संगम करते हैं। तो देव प्रयाग में करते हैं। और देव प्रयाग के बाद ये जो नदी आगे बढ़ती है ये यहाँ पे ये नदी कहलाती है गंगा। तो अभी ये भागीरथी है और ये अलकनंदा है। देव प्रयाग में जब आपस में दोनों एक दूसरे से जल मिलाएंगे तो कहलाएगी हमारी गंगा। अब गंगा थोड़ी सी आगे बढ़ती है और यहाँ हमारा है हरिद्वार। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए गंगा नदी किस जगह पर आकर समतल में बहना शुरू करती है। तो समतल मैदान में बहना शुरू करती है हरिद्वार के पास। इसके अलावा थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पे मेरा एक जगह होगा जिसका नाम है हमारा कन्नौज होगा। और कन्नौज से पहले भी एक जगह होंगे। तो पहले मैं देखता हूँ कन्नौज में एक्चुअल होता क्या है कि एक नदी होगी और वो होगी रामगंगा। तो सबसे पहले गंगा से मिलने वाली ये गंगा नदी है। गंगा से मिलने वाली सबसे पहली नदी है हमारी रामगंगा, जो कन्नौज के पास मिलती है किस गंगा से। इसके अलावा यहाँ से एक और नदी निकलती है और ये नदी के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये नदी हमारी है यमुना, और यमुना निकलती है हमारी यमुनोत्री से। और यमुनोत्री भी उत्तराखंड में ही है। तो ये जो सिनेरियो सारा है ये उत्तराखंड का जगह है। उत्तराखंड हमारा कन्नौज का क्षेत्र तक उत्तराखंड का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये यमुना नदी निकलेगी और यहाँ पे ये जगह जो है हमारा है प्रयागराज का। प्रयागराज के पास यमुना नदी अपना जल गंगा में मिला देगी। इसके अलावा यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे यमुना की सहायक नदियां एक हो गया मेरा चंबल,
और चंबल नदी की एक सहायक नदी है जिसको कहते हैं हम लोग बनास। इसके अलावा यमुना की सहायक नदी है चंबल के अलावा केन नदी, और इसके अलावा एक नदी और है जिसे कहते हैं हम लोग बेतवा नदी। चंबल, केन, बेतवा ये यमुना की सहायक नदी है, और ये सारे अपना जल यमुना में गिराएंगे, और यमुना एकमात्र ऐसी नदी है जो ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में जाकर गंगा से मिल जाती है। इसके अलावा और देखेंगे तो यहाँ से एक और नदी निकलती है जो हमारी है सोन नदी। और सोन नदी जो है, आपको सबको पता होगा कि अमरकंटक का पठार है मध्य प्रदेश में, तो अमरकंटक के पठार से 3 नदियाँ निकलती है। एक तो सोन जो इधर इस दिशा में जाती है और जाके गंगा से मिल जाती है, एक निकलेगी तो वो होगी हमारी महानदी, महानदी जो उड़ीसा के क्षेत्र में बहेगी, और एक नदी है नर्मदा जो हमारे पश्चिम साइड में बहेगी। तो सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पठार से, और यहाँ जगह है हमारा पटना का क्षेत्र। सोन नदी पटना के पास अपना जल मिला देती है गंगा में। इसके अलावा पटना में मिलने से पहले भी गंगा में दाएं ओर से नदियाँ मिलती है, और ये नदी जो हमारी है ये हमारी है घाघरा नदी, घाघरा। और घाघरा नदी भी नेपाल साइड से निकलती है, और घाघरा नदी छपरा के पास अपना जल मिला देती है गंगा में, छपरा। इसके अलावा और देखिए तो यहाँ से एक और नदी आएगी जिसका नाम है कोसी नदी, और कोसी नदी अपना जल गिराएगी कहाँ, तो गंगा में भागलपुर का क्षेत्र होगा, भागलपुर का क्षेत्र, बिहार का भागलपुर के क्षेत्र में कोसी नदी गंगा में मिल जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन। इसके अलावा एक नदी और हमारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है गोमती नदी, और गोमती नदी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, गोमती नदी। और गोमती नदी से एक ही क्वेश्चन अभी तक बनता है कि उस नदी का नाम बताइए जो समतल मैदानी क्षेत्र से निकलकर गंगा में मिलती है। तो गोमती नदी है, और ये मिलेगी कहाँ, तो ये मिलेगी गाजीपुर के पास। गाजीपुर यूपी में एक जगह है गाजीपुर, वहीं पे गोमती नदी मिला देती है अपना जल गंगा में। तो ये गंगा का जो सिनेरियो देख रहे हैं, जो नदी, और सारी नदियाँ हैं, घाघरा है, आगे जाइएगा तो गंडक मिलेगा, कोसी है, महानंदा नदी है, इधर से सोन नदी हो गया, कर्मनासा नदी हो जाएगी, उसके बाद हो जाएगी मेरी अजय नदी। ये सारी गंगा की सहायक नदी है। तो ये सारी बातें तो गंगा की सहायक नदियाँ और गंगा की नदियों से हो गया। अब हम बात करते हैं छोटे छोटे बात जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन से बात पूछे जाते हैं? पहला, अगर गंगा का लेंथ पूछ रहे, लंबाई कितनी है, तो 25 किलोमीटर है गंगा की लंबाई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर पूछ ले किस राज्य में गंगा की लंबाई सबसे अधिक है, तो आप देख लो, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से लेकर हमारा ये का क्षेत्र, इस जगह का क्षेत्र, ये हमारा उत्तराखंड का क्षेत्र है, और यहाँ से लेके ये क्षेत्र हमारा है यूपी का। अब आपको मैप में जरूर लग रहा होगा कि जो गंगा है वो उत्तराखंड में लंबाई ज़्यादा है गंगा का, तो नहीं, सबसे ज़्यादा लंबाई है गंगा का यूपी में। यूपी में गंगा की लंबाई टोटल लगभग 1430 किलोमीटर का है, जबकि गंगा की टोटल लंबाई है 25 किलोमीटर। यूपी के बाद गंगा नदी आएगी बिहार में, और बिहार में यहाँ तक गंगा नदी बिहार में रहेगी, भागलपुर के पास ही। गंगा नदी बिहार में पूछा जाता है कि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि गंगा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो गंगा नदी बिहार में हमारा एक जगह है बक्सर जिला के चौसा नामक स्थान से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, और कटिहार से गंगा नदी बिहार से बाहर निकल जाती है, और बिहार के लगभग 12 राज्यों से होकर गंगा नदी, 12 जिले, बिहार के 12 जिले से होकर गंगा नदी गुजरती है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, और बिहार में सबसे अधिक लंबाई गंगा की है पटना जिला में। तो ये सारे बिहार के पर्सपेक्ट से हो गए। गंगा के दाईं ओर, ये दाईं ओर है, ये राइट साइड है, दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ आप देख लो, यमुना, सोन, आगे भी चलेंगे, यहीं पे एक नदी आ जाएगी, सोन के ऊपर ही नदी रहेगी, ये यहाँ पर, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही रहेगी नदी हमारी, और ये हमारी कर्मनासा, और कर्मनासा को सबसे अपवित्र नदी कहा गया है। कर्मनासा को अपवित्र नदी कहा गया है, जबकि गंगा को पवित्र नदी कहा गया है। इसके अलावा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे अजय नदी आ जाएंगे,
तो ये सारी नदियां दाएं तरफ से मिलने वाली है, ये अजय नदी है, ठीक है। और दाएं तरफ से मिलने वाली, ये दाएं तरफ से, ये बाएं तरफ से मिलने वाली रामगंगा, गोमती, घाघरा, बूढ़ी गंडक हो जाएगी, कोसी हो जाएगी, महानंदा नदी हो जाएगी। तो गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितना है? तो गंगा नदी की टोटल लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर का है। और सबसे कम अगर पूछे कि सबसे कम लंबाई गंगा की कहाँ है, तो झारखंड क्षेत्र में है, मात्र 40 किलोमीटर। झारखंड का एक जिला है जिसका नाम है किशनगंज। तो जो किशनगंज के बगल में एक झारखंड का होगा, किशनगंज बिहार में है। झारखंड का एक जिला है साहेबगंज, सॉरी किशनगंज नहीं साहेबगंज, गंज मैच कर रहा है, थोड़ा हो जा रहा है। तो साहेबगंज में से गंगा नदी गुजरेगी मात्र 40 किलोमीटर, ठीक है। तो गंगा नदी 40 किलोमीटर जाती है हमारी झारखंड से। उसके अलावा गंगा नदी जाती है कहाँ? तो वेस्ट बंगाल में। तो गंगा नदी पूरा भारत के 5 स्टेट से गुजरती है, आपको ये याद होना चाहिए। अगर स्टेट पूछ ले तो 5 हो जाएंगे। सबसे अधिक स्टेट कौन सा है? तो यूपी में सबसे अधिक गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है मैं फिर से बता दे रहा हूँ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये हो गया मेरा बिहार का एरिया, ये हो गया मेरा झारखंड का एरिया, और ये जो हो गया मेरा वेस्ट बंगाल का एरिया। और इसके बाद गंगा नदी चली जाएगी बांग्लादेश में। जब बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करेगी तो वो पद्मा कहलाएगी। लेकिन बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले वेस्ट बंगाल में जाती है, और एक नदी इस तरीके से इसकी एक धारा इधर कट जाती है। यही नदी हमारी हुगली कहलाती है, हुगली नदी। शायद आपको दिख नहीं रहा हो वीडियो में, लेकिन एक बात याद रखो, आप यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ कि गंगा नदी जब वेस्ट बंगाल में जाएगी तो एक धारा इधर कट जाएगी, और ये धारा हुगली नदी के नाम से जानी जाएगी। और हुगली नदी से एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कि हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे ही स्थित है। तो गंगा नदी का ये सारा पूरा, आई होप कि आपको सारा ये बातें समझ में आई होगी। यहाँ पे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, बट इसको याद कर लेना। अगर बीपीएससी डिफिकल्ट क्वेश्चन किया या कोई भी एग्जाम में थोड़ी सी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए नदी से रिलेटेड, तो यही सारे क्वेश्चन पूछेंगे। फिर से मैं बताता हूँ, भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर देवप्रयाग में गंगा कहलाते हैं। ये जो क्षेत्र है, ये एरिया, ये गंगा का क्षेत्र है। हरिद्वार में गंगा जो है वो मैदानी भाग में पहले प्रवेश करती है। अगर पूछे मैदानी भाग में गंगा कब प्रवेश करती है? हरिद्वार के पास। अगर पूछे गंगा की उस सहायक नदी का नाम बताइए जो मैदानी भूमि से निकलती है, गोमती होगी, जो गाजीपुर में अपना जल गिराती है। गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन है? रामगंगा, जो कन्नौज के पास मिलेगी। और ये क्वेश्चन तो यमुना से रिलेटेड, सोन नदी से रिलेटेड, घाघरा और कोसी से रिलेटेड तो बार बार क्वेश्चन पूछा गया। आई होप कि ये पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। मैं गंगा के बाद ब्रह्मपुत्रा पे नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। ब्रह्मपुत्रा ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला है, 7 से 8 मिनट में ब्रह्मपुत्रा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर चलेंगे। तो आपको अगर मैप क्लियर है तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। फिर मिलते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ। तब तक आप पढ़ाई जारी रखो। और जाते जाते आपसे 2 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कि गंगा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? और दूसरा, गंगा के बाएं तट और दाएं तट से मिलने वाली नदियों का नाम लिखें, ठीक है। तब तक पढ़ाई जारी रखिए, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।